ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 29/2/2024। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरी मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्प और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर तुम बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडाप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। दूसरी पॉइंट, यह भी ड्रामा में नोद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं। तीसरी पॉइंट, रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। चौथी पॉइंट, अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से, चित्त भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। पांचवी पॉइंट, बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोश ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। छठवीं पॉइंट, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। यह मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। सातवीं पॉइंट, भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोया रे। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पीछे पिछाड़ी क्यों मरते हो? अब तो बाप से वर्षा लो और पावन बनो। आठवीं पॉइंट, कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया है। नवीं पॉइंट, तुम हो ईश्वरी मत पर, यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। 10वीं पॉइंट, बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्ण विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडाप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले, इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान आज बाबा ने दिया, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते हैं, अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे।
सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया और अब क्या बाकी रहा। स्लोगन आज बाबा ने दिया, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। ओम शांति।